जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करने जा रहे हैं कालिका पुराण के 19वें भाग की। एक ऐसी रहस्यमयी और भावुक कथा जिसे सुनकर आपका हृदय भी भावुक हो जाएगा। ये कहानी है देवी संध्या की, जो आगे चलकर महान पतिव्रता देवी अरुंधति बनी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या को अपना शरीर त्यागने का निर्णय लेना पड़ा? क्यों संध्या देवी अपने ही शरीर से घृणा करने लगी? क्यों उन्होंने कठोर तपस्या करने के लिए संकल्प लिया? और कैसे एक बेटी ने पूरे संसार के लिए मर्यादा और पवित्रता के एक ऐसा नियम बना दिया जिसे आज भी देवता सम्मान देते हैं? इस भाग में आप जानेंगे ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न हुई विचित्र कामना का रहस्य, संध्या देवी का दुख और आत्मग्लानि, अग्नि में अपने प्राण त्यागने का भयंकर संकल्प, चंद्रभाग पर्वत पर की गई कठोर तपस्या और कैसे वही संध्या देवी आगे चलकर बनी महान सती अरुंधति। दोस्तों, ये कथा केवल एक पुराण कथा नहीं, बल्कि त्याग, मर्यादा, तपस्या और आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा संदेश देती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कालिका पुराण के 19 भाग की दिव्य और रहस्यमय कथा। भगवान शिव माता सती के वियोग के कारण वो सरोवर पर बैठे हुए थे। तब भगवान शिव ने उस पवित्र सरोवर से निकलने वाली क्षिप्रा नदी को देखा। जैसे स्वर्गलोक से गंगा नदी पृथ्वी पर आई, जैसे मेरु पर्वत से जम्बू नाम की नदी निकलती है, उसी तरह भगवान शिव ने क्षिप्रा नदी को प्रकट हुई देखी। ये क्षिप्र नाम का सरोवर कौन सा है और उस सरोवर में क्षिप्रा नदी कैसे निकलती है? उस नदी और सरोवर का क्या महत्व और प्रभाव है? कृपया ये सब विस्तार में बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ऋषियों, आप अब ध्यान से सुनिए। मैं बताता हूँ कि क्षिप्रा नदी कैसे प्रकट हुई, और ये भी सुनिए कि क्षिप्रा नदी का कितना बड़ा महत्व था। मैं आपको पूरी कथा समझा रहा हूँ। जिस समय महर्षि वशिष्ठ का विवाह अरुंधति से हुआ था, उसी विवाह के पवित्र जल से क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति हुई थी। वह नदी बहकर क्षिप्र सरोवर में जा मिली, जैसे गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी और फिर शिवजी की जटाओं से होकर पृथ्वी पर आई थी। पहले ये सरोवर देवताओं के उपयोग के लिए बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने इसे विशेष रूप से बनाया था। हिमालय पर्वत की चोटी पर क्षिप्र नाग का महान सरोवर था। आज भी वह इंद्रदेव अप्सराओं के साथ आते हैं और उस पवित्र जल में स्नान करते हैं। आज भी देवता उस स्थान की रक्षा करते हैं। ये सरोवर किसी अनमोल रत्न जैसा माना जाता है। ऋषि लोग तपस्या करके वहां पहुंचते हैं और उस पवित्र सरोवर में स्नान करने जाते हैं। लोग बहुत ही कठिन प्रयास के बाद वहां पहुंचते हैं। वह लोग वहां स्नान और जल पीने जाते हैं। जो व्यक्ति उस जल में स्नान करता है और उसे पीता है, उसकी इंद्रियां शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती हैं। वह मनुष्य देवताओं जैसा पवित्र बन जाता है। एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, बरसात में भी उस सरोवर का जल नहीं बढ़ता। बाकी तालाबों की तरह उसमें बदलाव नहीं होता। उसका पानी कभी ज़्यादा नहीं होता। गर्मियों में भी वह सूखता ही नहीं है और वह हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। उसका जल ना कम होता है और ना ज़्यादा होता है। उस जल को शिवजी की दिव्य शक्ति से जुड़ा माना गया है। वह दिव्य जल प्रतिदिन बढ़ रहा था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया संसार के लोगों के कल्याण के लिए। पवित्र की चोटी को काट दिया और उस नदी को पृथ्वी पर बहा दिया। ये नदी गंगा के समान पुण्य देती है। उसे स्नान करने से
मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह नदी बहते हुए दक्षिण समुद्र तक पहुंच गई, क्योंकि उसका जन्म शिप्रा सरोवर से हुआ था। वह पवित्र महान नदी शिप्रा सरोवर से निकली थी, इसीलिए उसका नाम शिप्रा रखा गया। ये नाम स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था। कार्तिक महीने की पूर्णिमा वाले दिन जो व्यक्ति उस दिन शिप्रा नदी में स्नान करता है, उसे दिव्य विमान प्राप्त होता है और वह विष्णु भगवान के लोक में पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिप्रा नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वह सीधा भगवान शिव विष्णु के लोक में चला जाता है। पूरे कार्तिक महीने में यदि कोई शिप्रा नदी में स्नान करे, जो भी व्यक्ति वहां स्नान करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। वह दिव्य सुख भोगता है, फिर जीवन में मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने पूछा, महर्षि वशिष्ठ ने कैसे देवी अरुंधति से विवाह किया? अरुंधति देवी किसी की बेटी थी, उनका जन्म कैसे हुआ था? कृपया हमें ये सब कुछ बताइए और विस्तार में समझाइए। देवी अरुंधति बहुत महान थी। तीनों लोगों की स्त्रियों में वह सबसे प्रसिद्ध पतिव्रता मानी जाती थी। वह इतनी महान पतिव्रता थी कि अपने पति के अलावा किसी और की चीज़ की ओर वह नज़र तक नहीं उठाती थी। जो लोग अरुंधति की कथा सुनते हैं, सिर्फ सुनकर ही स्त्रियां उनके महान गुणों को याद करके अपना स्मरण कर लेती हैं और उन स्त्रियों को पतिव्रता धर्म की शक्ति मिलती है। अगले जन्म में भी वह पतिव्रता गुण प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता, यदि वो अरुंधति जैसी महान स्त्री का सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पापी माना जाता है। कृपया देवी अरुंधति के जन्म की कथा हमें बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, अब ध्यान से सुनिए। अरुंधति देवी कैसे उत्पन्न हुई और कैसे उन्होंने अपने पति रूप में महर्षि वशिष्ठ को पाया और वो कैसे महान पतिव्रता बनी। जो पहले संध्या नाम से ब्रह्मा जी की पुत्री थी, वह ब्रह्मा जी के मन में से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या की थी और वहीं से आगे उनकी महान कथा शुरू होती है। पहले संध्या नाम की देवी थी। शरीर त्यागने के बाद वह अरुंधति के रूप में जन्मी। बाद में वह मेधातिथि ऋषि की बेटी बनी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के आशीर्वाद से वे सबसे महान पतिव्रता स्त्री बनी। उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ को अपना पति रूप में चुना। उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना पति स्वीकार किया। मतलब अरुंधति ने अपनी इच्छा से वशिष्ठ मुनि को अपना पति बनाया। आगे ऋषि पूछते हैं, संध्या देवी ने किस उद्देश्य से, कहाँ और कैसे तपस्या की? उन्होंने अपने शरीर को क्यों त्याग दिया? फिर वह मेधातिथि ऋषि की पुत्री कैसे बनी? उनका पुनर्जन्म कैसे हुआ? और कैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जो बातें कही, महान और श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को उन्होंने पत्नी के रूप में ही क्यों चुना? यानी माता ने उन्हें पति के रूप में क्यों चुना? एक समय ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री संध्या को देखकर उनके मन में गलत इच्छा उत्पन्न हो गई थी। उस समय उन्होंने शर्म भी छोड़ दी थी। जिस प्रकार की काम भावना को जो बड़े बड़े ऋषियों को भी प्रभावित कर सकती है, संध्या देवी ने खुद ये सब कुछ देखा। यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। वह भीतर से शर्म और दुख से भर गई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया। फिर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। शिवजी भी अपने स्थान पर लौट गए। तब दुखी और उदास संध्या कुछ समय तक
उस घटना को याद करके दुखी होती रही। वह बहुत परेशान और दुखी हो गई। उन्होंने सोचा कि इस बड़े पाप का प्रायश्चित मैं खुद करूँगी और शास्त्रों के नियमों के अनुसार मैं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दूंगी, यानी अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इस संसार में मैं एक नियम स्थापित करूंगी ताकि जन्म लेते ही किसी के मन में तुरंत काम वासना पैदा ना हो सके। इसी उद्देश्य से मैं बहुत कठिन तप और त्याग करने वाली हूँ, यानी बहुत कठिन और दुख देने वाली तपस्या करके संसार में एक अच्छा नियम और मर्यादा स्थापित कर ही उसके बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस शरीर से मेरे पिता ब्रह्मा जी अपने मन में इच्छा और काम वासना उत्पन्न की और सवे उस भावना को अपने मन में ले आए, जबकि ये शरीर तो भाइयों के समान संबंध वाला था। ऐसे शरीर का कोई उचित उपयोग नहीं है। इस शरीर के कारण अपने ही पिता के मन में काम वासना पैदा हो गई थी। ऐसे शरीर कभी अच्छा और पवित्र कामों के योग्य नहीं माना जाएगा। इस तरह सोचकर संध्या देवी अपने मन में गहराइयों में विचार करने लगी। फिर वह एक बहुत पवित्र और महान पर्वत पर चली गई। उस पर्वत का नाम चंद्रभागा था। उसी पर्वत से नदी निकली थी, उसका नाम चंद्रभागा था। यह पवित्र सोने जैसा चमकदार और उगे हुए चंद्रमा की तरह, जैसे उदय पर्वत हमेशा सुंदर दिखाई देते हैं, उसी तरह संध्या देवी के वहां जाने से वह पर्वत तप और ध्यान से पवित्र हो गया और उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कालिका पुराण का ये भाग हमें सिखाता है मर्यादा, तपस्या और आत्म शुद्धि का मार्ग कितना महान होता है। लेकिन अभी ये कहानी समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे संध्या देवी की भयानक तपस्या के आगे क्या हुआ, कैसे हुआ उनका अग्नि में प्रवेश और कैसे वही स्त्री आगे चलकर बनी महान पतिव्रता अरुंधति। यकीन मानिए कालिका पुराण का अगला भाग और भी ज़्यादा रहस्यमय, भावुक और चौंका देने वाला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जय माँ काली, हर हर महादेव। जय माँ काली। मेरे सारे